अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। कैसे स्टूडेंट? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? स्टूडेंट, आज हमारा जो है पहला सेशन है जिसको हम तारुफी सेशन भी बोलते हैं, इब्तिदाई नशिस्त जिसको हम कहते हैं। तो आज आपके साथ ये तारुफी नशिस्त होने जा रही है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या चीज़ सीखेंगे, क्या होगा, कैसे वर्किंग करेंगे? आयशा हबीब फ्रॉम मुल्तान से, ठीक है। बाकी स्टूडेंट भी यहाँ पर साथ-साथ जॉइन होते जाएँगे, उनसे भी हम इंट्रोडक्शन लेते जाएँगे। पहली सेशन आप लोगों के इल्म में मैं लाता चलूँ कि तारुफ़ी सेशन होता है, पहला सेशन ना, जिसमें आपको ये चीज़ फैसला करने में मदद देती है कि आपको ये कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको आपके शौक के मुताबिक है कि नहीं है, या आपको इससे बेनिफिट क्या होगा, और या आपके टीचर पढ़ाने वाला कैसा है, या आप उससे पढ़ना चाहेंगे, या आपको बात अंडरस्टैंडिंग हो रही है, लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी पहले सेशन के अंदर यहाँ पे चल रही होती हैं। तो वेब डेवलपमेंट की स्किल क्या है, और कैसे इस्तेमाल की जाती है आजकल के दौर में, कितनी इसकी डिमांड है, सब के ऊपर हम डिटेल में तफ़सीली बात करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है फ्रॉम कराची, और मैं गुज़िश्ता तकरीबन 3 से 4 साल से मैं आईटी की फ़ील्ड में अपनी ख़िदमत से अंजाम दे रहा हूँ। मेरा मेन आईटी की स्किल में जो है वेब डेवलपमेंट है, और वेब डेवलपमेंट के ऊपर मैं अपने कस्टम वेबसाइट्स, कस्टम मॉड्यूल्स और कस्टम डेवलपमेंट आप कह लेंगे, ऑन डिमांड वेबसाइट यहाँ पर जो है मैं आपको बना के देता हूँ। आप में से किसी को भी वेबसाइट अपने किसी भी तरीके की वेबसाइट बनवानी हो, आपके माइंड में कोई आइडिया हो, तो आप मेरी खिदमत यहाँ पर ले सकते हैं यहाँ पर। तो एक एक तो ये होता है कि इंसान प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है, तो तकरीबन 3-4 साल से मेरा 3-4 साल से ज़्यादा ही मेरा प्रैक्टिकली काम करने का तजुर्बा है। और दूसरा तजुर्बा मेरे पास, दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर पढ़ाने का है, 2021 से लेकर 2024 अब एंड पर है, ख़त्म है। तो इस दौरान मैं मल्टीपल बैचेस, मल्टीपल स्किल्स के ऊपर अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर चुका हूँ। और यहाँ मैं इस चीज़ को भी बताना ज़्यादा मुनासिब समझूँगा कि मेरे साथ जुड़ने वाले या मेरे से सीखने वाले स्टूडेंट की तकरीबन तादाद 1000 से ऊपर है। और इन 3 सालों में मैंने मल्टीपल बैचेस को पढ़ाया, मल्टीपल स्किल के साथ। अब आपके साथ जो मेरा बैच शुरू होने जा रहा है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर एक अच्छी जर्नी होगी हमारी। तो ये हमारा जो सेशन है, ये आपकी अकेडमी में पहला सेशन है। तो 1 मिनट रुकिएगा ज़रा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट दीजिए मुझे। इम्पोर्टेंट मैसेज है, मैं ज़रा ठीक। तो आपके साथ मेरा जो ये बैच शुरू होने जा रहा है, ये एक पहला बैच होगा इस अकेडमी में। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। अच्छा, हम इसके अंदर वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट आपको सिखाएँगे। वर्डप्रेस के बुनियादी मैं आपको तारुफ़ दे दूँ कि इसके अंदर आपको बगैर किसी बैकएंड में किसी ज़ुबान को सीखने की ज़रूरत नहीं है, बगैर किसी लॉजिक को समझने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऐसी मुश्किल चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं है जो आप ना कर सकें। जैसे आप नॉर्मली कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, फाइल्स क्रिएट करते हैं, अपनी इमेजेस अपलोड करते हैं, इमेजेस फ़ेसबुक पे अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो सेम इसी तरीके से हम बगैर किसी कोडिंग के, विदाउट कोडिंग यहाँ पर हम अपनी वेब डेवलपमेंट स्किल को यहाँ पे आपके साथ डिलीवर करेंगे। पहली चीज़ ये है, हर कोई सीख सकता है जिसके पास कंप्यूटर, लैपटॉप है, वो यहाँ पर इस वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट स्किल को सीख सकता है बहुत आसानी के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा आगे चलूँगा। इस कोर्स में हम क्या-क्या चीज़ें बताएँगे, तकरीबन आपको इस कोर्स के अंदर 3 प्रोजेक्ट बनवाए जाएँगे, जिसका मैं आपको अभी आखिर में तज़किरा भी करूँगा, लेकिन आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पर जो भी आपको सिखाया जा रहा है उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। वेबसाइट कैसे होस्ट की जाती है, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, कहीं पे भी हमने अगर वेबसाइट बनानी है, परचेज़ करनी है, तो कैसे हमने करनी है। इस सॉफ्टवेयर को जो हम वर्डप्रेस का नाम ले रहे हैं, इसको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, इसकी बेसिक क्या है। वर्डप्रेस के अंदर कुछ थीम्स होती हैं,
वो हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री थीम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड थीम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थीम फंक्शनैलिटीज़ अगर ऐड करनी है तो वो कैसे आप इस्तेमाल लगा सकते हैं। इसी तरीके से आपने कोई स्लाइडर वगैरह क्रिएट करना है, पेजेस बनाने हैं, पोस्टिंग करनी है, कोई फॉर्म क्रिएट करना है। इसी तरीके से आपने शॉपिंग वाली वेबसाइट बनानी है, जैसे दराज़ जैसी वेबसाइट हो गई। तो इस जैसी वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, वो सारी हमारी इस कोर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जाएँगी, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। सारी चीज़ें आपके सामने मेंशन है यहाँ पर। हर एक टॉपिक के ऊपर डिटेल के अंदर यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली भी करवाया जाएगा, असाइनमेंट भी दिया जाएगा और आपके साथ यहाँ पर आपकी हेल्प भी की जाएगी। तो यहाँ पर आपके इस कोर्स के अंदर ये कुछ शामिल है जो कि आपको यहाँ पर बताया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारी क्योंकि इब्तिदाई पहली क्लास है और अभी-अभी मैंने तारुफ़ी बात शुरू की है, तो मैं चाहूँगा कि आपके जो ज़हन में कुछ कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर कर दूँ कि डोमेन क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, वर्डप्रेस के ऊपर आप क्यों वर्किंग करें। ये सारे कॉन्सेप्ट भी मैं चाहूँगा कि मैं आपके यहाँ पर क्लियर करूँ। तो हम जो इसके ऊपर काम करेंगे वो सीएमएस बेस होगा। सीएमएस बेस हमारी पास वेबसाइट क्या होती है, कंटेंट को मैनेज करने वाला कोई भी सेटअप। तो इसके अंदर आप कंटेंट को ही मैनेज कर रहे होंगे, कंटेंट मैनेज कर रहे होंगे, इसको मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर रहे होंगे। जिससे कंटेंट आपका क्या-क्या हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्मेट में कंटेंट हो सकता है, इमेज फॉर्मेट में आपका कंटेंट हो सकता है, वो कोई वेबसाइट की लिंक्स हो सकती हैं, वो कोई आपकी वीडियो फॉर्म में हो सकता है, वो कोई आपका ऑडियो फॉर्म में हो सकता है, वो कोई आपका फॉर्म हो सकता है। तो इस सारे कंटेंट को मैनेज करना जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर काम करना होगा और आपका जो वर्किंग होगी वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर होगी। वर्डप्रेस जो आपको हम सिखा रहे हैं वो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम ही है बेसिकली। तो यहाँ पर हमारी सिस्टम रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बताता चलूँ, साथ-साथ यहाँ पर आपके पास विंडोज़ 10 होनी चाहिए, आपके पास गूगल क्रोम का ब्राउज़र होना चाहिए, 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ें जो वो क्या है, वो जब आपकी एनरोलमेंट हो जाएगी तो वो ऑटोमैटिकली खुद ही सेट हो जाएँगी। उस चीज़ के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक विंडोज़ 10 होनी चाहिए और दूसरी चीज़ आपके पास गूगल क्रोम का ब्राउज़र होना चाहिए। ये सिस्टम रिक्वायरमेंट है, आप सबके पास ये रिक्वायरमेंट है। तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को बहुत ईज़िली यहाँ पर परफ़ॉर्म करवा सकते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर। ठीक हो गया? यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? आपको जो चीज़ डाउनलोड करनी है उसकी भी लिंक यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। वर्डप्रेस कहाँ से डाउनलोड करना है, लिंक आपके सामने है, लेकिन हम आपको खुद यहाँ पे डाउनलोड करवाएँगे। साथ-साथ मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊँगा, डाउनलोड करने का बताऊँगा। या आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगा इसकी, तो इससे क्या होगा कि आपके पास लिंक होगा, आप वहाँ पे ईज़िली जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस सेटअप को। अच्छा, वर्डप्रेस की जो वेबसाइट है, इसकी जो मार्केट है, जो 4 फोर 455 मिलियन वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस के ऊपर अ वेबसाइट जो है वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पर होस्ट की गई है। ये रिपोर्ट 2021 की है, लेकिन इसके अंदर अभी 2024 चल रहा है, तो इज़ाफ़ा ही हुआ होगा। तो तकरीबन 455 मिलियन वेबसाइट जो है हमारी इस वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर के ऊपर होस्ट की गई हैं। मतलब अब तक इतने सारी वेबसाइट इस अकेले सॉफ्टवेयर के ऊपर चल रही हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट स्किल है, इसके अंदर कितना ज़्यादा काम है और जितना ज़्यादा यहाँ पर आप कह लें कि वेबसाइटें बनती जाएँगी, इसके ऊपर नीड आपकी बनती जाएगी। तो आपकी यहाँ पर अभी जब आप इस सॉफ्टवेयर को सीखेंगे तो आपको खुद भी आइडिया होगा कि ये कितना ईज़ी और कितना अ, आसानी के साथ आप यहाँ पे बना सकते हैं इसके अंदर वेबसाइट। अच्छा, बात इसमें ये है कि अगर आप इस स्किल को सीखते हैं तो इससे आपको होगा हासिल क्या होगा, आप कोई भी वेबसाइट अपनी खुद की भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, किसी क्लाइंट को भी बना के दे सकते हैं। मिनिमम आप 3 पेजेज़ की वेबसाइट बनाते हैं जिसमें एक होम पेज होगा, एक अबाउट पेज होगा, एक कॉन्टैक्ट पेज होगा। इस 3 पेज की वेबसाइट की आप जस्ट स्टार्टिंग आपकी अगर स्किल अभी स्टार्टिंग में है, तो 5 से 10,000 रुपए आप इज़िली चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर थोड़े से माहिर हो जाते हैं, आपको मज़ीद आपने इसके अंदर जैसे मैंने बताया वैसे प्रैक्टिस किया आपने, तो आपकी आगे स्टार्टिंग जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 15,000 से लेकर आपके 50,000 कहीं नहीं गए। आप अगर इस स्किल को सीख लेते हैं, तो सिंगल वेबसाइट के ऊपर आप इतने डॉलर्स यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, डॉलर्स में कमा सकते हैं, लेकिन बशर्ते ये कि पहले आप यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। अच्छा, जब भी हम वेबसाइट की बात करते हैं तो हमें ये कन्फ्यूज़न होती है कि और मैं ये कन्फ्यूज़न पहली क्लास में क्लियर कर देता हूँ हर स्टूडेंट की कि हमारा डोमेन क्या होता है और होस्टिंग क्या होती है।
आपके सामने अभी आपने फेसबुक इस्तेमाल की है, सबने गूगल इस्तेमाल किया है, आपने यूट्यूब इस्तेमाल किया है। जैसे आप यूट्यूब लिखते हैं, तो ये जो youtube.com लिखते हैं, facebook.com लिखते हैं, google.com लिखते हैं, आपके सामने एक स्क्रीन नज़र आ जाती है, जो कि यूट्यूब की तरफ से होती है, जो कि फेसबुक की तरफ से होती है, जो कि आपकी गूगल की तरफ से होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब भी आप कोई वेबसाइट का नाम लिखते हैं, तो आपके सामने उसका आउटपुट नज़र आना शुरू हो जाता है। आप लोग एग्री करते हैं यहाँ पर इस चीज़ को कि वेबसाइट का नाम अगर आपने सही लिखा हो, तो आपके सामने वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये आप नाम लिख रहे हैं, इसी नाम लिखने को हम डोमेन कहते हैं। और ये डोमेन हमारा क्या, हमारा एक याद रखने का एक ज़रिया होता है, जिससे हम ये चीज़ याद रख सकते हैं कि हमारी वेबसाइट की पहचान क्या है। अब ये डोमेन जो है, ये नाम जो है सेल किए जाते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ इसको प्रोवाइड करती हैं। और ये गूगल का एक निज़ाम है, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई भी कंपनी आपके सर्विस प्रोवाइडर इस नेम को प्रोवाइड करता है। तो आजकल जो बिज़नेसेस स्टार्ट किए जाते हैं, वो डोमेन नेम को देख के बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है। आपका डोमेन नेम अगर होगा, तो उसी नाम पे वो बिज़नेस रख लेते हैं, क्योंकि डोमेन नेम मिलना एक मुश्किल काम होता है आजकल। हर एक बंदे की वेबसाइट होती है, हर एक क्लाइंट की वेबसाइट होती है। तो एक यूनिक नाम हो, ईज़ी नाम हो, ज़्यादा लंबा ना हो, उसमें कोई ऐसा नाम हो कि डुप्लीकेट ना हो। तो ऐसी डोमेन नेम परचेज़ कैसे की जाती हैं, डोमेन परचेज़िंग के हवाले से भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। तो ये डोमेन नेम का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था। तो ये जो आप यूआरएल लिख रहे होते हैं, यही हमारा डोमेन नेम कहला रहा होता है। इसी को हम डोमेन नेम कहते हैं। अब हम होस्टिंग के बारे में समझ रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात क्या है हमारे पास, होस्टिंग। तो होस्टिंग क्या होती है हमारे पास बेसिकली? होस्टिंग के अंदर हमारे पास जो आपके पास मेन पेज नज़र आया, जैसे आपने गूगल पे विज़िट किया तो आपको सर्च इंजन नज़र आया। यूट्यूब पे आपने सर्च किया तो आपको यूट्यूब का वीडियो का सर्च इंजन नज़र आया। फेसबुक पे आपको एक लॉगिन पेज नज़र आया। ये जो पेज बना हुआ नज़र आ रहा है, ये जो वीडियो फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको सर्च इंजन में नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये आपका जहाँ पे रखा हुआ है, जहाँ पे इन्होंने इसकी फ़ाइल को बनाया हुआ है, उस फ़ाइल को जहाँ पे इन्होंने सेव किया हुआ है, महफ़ूज़ किया हुआ है, इस महफ़ूज़ करने वाली जगह को हम क्या कहते हैं? होस्टिंग कहते हैं। तो ये आज पहली क्लास में अगर आपको समझ आ जाती है, तो डोमेन होस्टिंग आपको कोई मसला नहीं करेगी। हमेशा आपके माइंड में ये चीज़ से याद रहेगी। जो यहाँ पर एक्सपीरियंस हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें शायद ये चीज़ पता हो, लेकिन अक्सर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि डोमेन है तो फिर होस्टिंग क्या है, होस्टिंग है तो डोमेन क्या है? तो ये सवाल आपका मैंने यहाँ पे आपके सवाल से पहले ही क्लियर कर दिया, डोमेन एंड होस्टिंग क्या होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है आपको? तो वर्डप्रेस में अब हम क्या बनाएँगे, वर्डप्रेस में हम 3 तरीके की वेबसाइट बनाएँगे। हमारा टारगेट होगा कि वर्डप्रेस में हम एक पहली वेबसाइट ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाएँ। ब्लॉगिंग वेबसाइट क्या होती है? जिस पे आप रोज़मर्रा की अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के हवाले से आप उसमें पोस्टिंग कर सकते हैं, या आप कोई टैग के हवाले से पोस्टिंग कर सकते हैं, या व्हाटएवर आपका जो भी आइडिया है, तो उसके अंदर आप जैसे फ़ेसबुक पे पोस्ट करते हैं, आपने अगर लिखा रही हैं, अच्छा लिखना जानते हैं, तो अच्छे लिखने वालों के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म वर्डप्रेस अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, कि इसके अंदर आपके लिखने वालों को एक अच्छे टूल्स मिल जाते हैं, उसके अंदर फ़ॉन्ट्स के टू अच्छे आप ऐड हो जाते हैं, खूबसूरत डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हैं। तो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना हम इसमें आपको सिखाएँगे। ब्लॉगिंग वेबसाइट की कीमत 20,000 से 25,000 रुपए है। ये एक पहली स्किल होगी जो कि आप इसके अंदर सीखेंगे, ब्लॉगिंग वेबसाइट बनाना। कि ब्लॉग कैसे सेट किया जाता है, उसके मेन पेज कैसे नज़र आना चाहिए। जैसे आप अक्सर न्यूज़ वेबसाइट अगर आप देखते हैं, जियो न्यूज़ की वेबसाइट देख लें, कोई एक्सप्रेस न्यूज़ की वेबसाइट देख लें, तो उसमें आपको उर्दू में आपको बहुत सारे अखबार जैसे जो है ना उसके अंदर क्या बोलते हैं उसको, वो बने हुए नज़र आएँगे, थंबनेल्स नज़र आ रहे होते हैं, उसमें टाइटल लिखा होता है। अब आप एक पोस्ट खोलते हैं, तो उसके अंदर आपको पूरी पोस्ट लिखी हुई नज़र आ रही है। जैसे अखबार का तराशा अखबार होता है, फ्रंट पेज पे आपके उसके अंदर छोटे-छोटे टाइल्स लगे होते हैं, उसके अंदर सफ़ा नंबर लिखा होता है। ये डिजिटल फ़ॉर्म है आपकी ब्लॉग की। तो ब्लॉग आपका डिजिटल अखबार आप समझ लें, तो एक अखबार वाली वेबसाइट आपको बनानी सिखाई जाएगी। पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। दूसरी चीज़ आपकी ई-कॉमर्स का स्टोर बनाना सिखाया जाएगा। मोस्ट डिमांडिंग स्किल है ये, कि स्टोर बनाना। आजकल हर बंदा अपने लोकल कारोबार को वर्चुअल करना चाहता है, ऑनलाइन करना चाहता है, ऑनलाइन सेल करना चाहता है। वो क्या काम कर रहा है, वो ब्रॉडकास्टिंग चला रहा है, वो फेसबुक के ऊपर अपने पेजेस चला रहा है, लेकिन उसका कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नहीं है उसके पास। ना उसे टेक्नोलॉजी का इतनी समझ, वो कारोबार में इतना मसरूफ़ है। वो आपके आस-पास बहुत सारे लोग होंगे ऐसे।
तो ऐसे लोगों को आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, वो बोलें कि हम आपकी वेबसाइट बना के देंगे, वेबसाइट बनाने के चार्जेस चार्ज करें। आप उनसे शेयर बेस पे काम कर सकते हैं कि आप अगर आप वेबसाइट नहीं चला सकते, वेबसाइट से ऑर्डर आपको नहीं लेने आते, तो मैं आपको ऑर्डर लेके दूंगा, पर ऑर्डर मेरा परसेंटेज जितना होगा। तो इस तरीके से आप जो है ना ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ई कॉमर्स की वेबसाइट क्या होती है? इसके अंदर आप सेल परचेज करना, यहाँ पर आपको आए सेल परचेज करना, आप यहाँ पे ऑर्डर बुकिंग, ऑर्डर आ जाए, ऑर्डर ट्रैकिंग हो जाए, ऑर्डर का जो है ना पूरा निज़ाम हो, आप उसके अंदर अपना स्टॉक जो है अपना कीप कर रहे हो उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें आपकी उसके अंदर होंगी। तीसरी वेबसाइट हमारी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांडिंग स्किल है कि आजकल अकेडमीज जो है वर्चुअल कन्वर्ट होती जा रही हैं, हर एक अकेडमी जो है ऑनलाइन ट्रांसफर होती जा रही है। तो इस ऑनलाइन वेबसाइट का हम एलएमएस पोर्टल किस तरीके से बना सकते हैं, एकेडमिक बेस्ड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, ये हमारा जो है ना एक पूरा क्राइटेरिया होगा। इन 14 डेज हमारी 14 डेज हमारी सेशन होंगे। ये हमारे दिसंबर के एंड तक हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा। हमारी क्लास की टाइमिंग 9:15 बजे तक होगी, तो 9:15 लाजमी आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। तो 9:15 से लेकर 1 घंटे, सवा घंटे, सॉरी 1 घंटा या जो है आपका सवा घंटे की आपकी क्लास होगी, 1 घंटे तक की जा सकती है। लेकिन ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटा यहाँ पे लें, 10:15 तक, 10:30 तक आपकी सवाल जवाब ये सारी यहाँ पर आपको यहाँ पे वो कर दें। तो ये हमारी तरतीब होगी। इंशाल्लाह हमारा जो बैच शुरू होगा अगली पीर से शुरू होगा, और पीर वाले दिन हमारी पहली क्लास होगी। और अभी आपकी आज क्या दिन है? आज हमारा पीर ही है मेरे ख्याल में, बल्कि मंगल है, मंगल है, पीर है आज। नेक्स्ट पीर से हमारी जो है क्लास स्टार्ट होगी, और इसके अंदर जो है हम फिर आपकी एक सेपरेट ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में अंदर आप जो है अपना अ, हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, जो भी स्टफ होगा, जो भी टास्क होंगे, वो सारे आपको ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे होंगे। तो एक मिनट, एक मिनट रुकिए। हॉस्पिटल, अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है ना वर्किंग होगी। तो जहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ आई, आगे भी हमारी कुछ बातें हैं वो हम मैं चाहूँगा कि डोमेन नेम, ये सारी जो तफ़सीली है ना, इंशाल्लाह सर्वर वेब होस्टिंग की मैंने बड़ा तफ़सीली आपके लिए यहाँ पे कोर्स तैयार करके रखा हुआ है। तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर वो कर सकते हैं। ये एक पुरानी स्लाइड बनी हुई है, इस स्लाइड के ऊपर ना जाएँ। आपकी जो अ, कैन टाइम एंड बी एट लीव एट लिमिटेड टाइम, इससे ज़्यादा देर मुश्किल हो जाएगी। 10 9 से लेकर जो है ना कोशिश करेंगे 10 बजे तक, या हम देख लेते हैं, अभी सर्दियों की रातें हैं, देर से भी रखना चाहें, 9:30 से भी शुरू करना चाहें तो वो भी कर लेंगे, सर्दी के पहले कराची में आ जाए। तो इस तरीके से हमारा कोर्स यहाँ पे चलेगा। तो जो भी आपको यहाँ पर क्यूरीज हैं, जो भी आपको बात यहाँ पर समझनी है, तो वो यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे बताइएगा ज़रा, आपका यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे बताइएगा। तो अब एनरोलमेंट आपको कराने का तरीकाकार यहाँ पे मैम आपको बता देंगी, आपको ग्रुप में मिल जाएगा, एनरोलमेंट करवा लें, ग्रुप मिल जाएगा इंशाल्लाह। इंस्टॉलेशन सेटअप वगैरह जो है वो आपकी यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे ज़रूर कर लें, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर अंदाज में आपसे मुलाकात करते हैं, ठीक है।